नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कर्नल रोहित चौधरी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शहादत का सम्मान करना और उनके परिवारों की देखभाल करना देश की जिम्मेदारी है। इसके पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि अग्निपथ योजना न तो देश के लिए अच्छी है और न ही युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सैनिकों को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक नियमित सैनिक और 2 अग्निवीर। अग्निपथ कार्यक्रम के नियम एवं शर्तों से ये पूर्णतः सिद्ध होता है। जैसे जैसे अग्निवीर सैनिकों की शहादत हमारे सामने आ रही है, अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्नल ने कहा कि सेना ने नीति पत्र में बदलाव करते हुए कहा कि अग्निवीर सैनिकों को संवेदनशील और बेहद कठिन परिस्थितियों में तैनात नहीं किया जा सकता है। कर्नल चौधरी ने पूछा, क्या हम इन प्रतिबंधों के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या अग्निवीर सैनिक देश की रक्षा ठीक से कर पाएंगे? उन्होंने कहा, अब ऐसा हो रहा है कि अग्निवीर सीमा पर नहीं बल्कि अधिकारियों के आवास पर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। ये उनके साथ धोखा है, क्योंकि न पेंशन, न शहादत पर मुआवजा, न उनके परिवारों को मदद और 4 साल की नौकरी के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। देखिए दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए निर्मल सिंह की खास रिपोर्ट। देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और बार बार करती जा रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठ के आता है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या वो बैटल हार्डेंड सोल्जर हैं या नहीं है? रेगुलर आर्मी का सोल्जर 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है और उसके बाद 6 साल तक यूनिट में और बाहर जाकर कई कैडर्स करता है, तब जाकर वो बैटल हार्डन्ड और ऑल वेदर सोल्जर बन पाता है कि वो सियाचिन या फिर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, डेजर्ट में कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सके। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अगर ये उम्मीद रखें कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती होने वाला जवान वो बैटल हार्डन होगा या वेल ट्रेंड होगा या क्लाइमेटिकली ट्रेंड होगा, ये एक सवाल है। ये बेसिक बुनियादी सवाल है जिसको हम हमेशा उठाते रहे हैं। और आज अग्निपथ स्कीम के पहला बैच जून में आया था ट्रेनिंग होकर, और उसके बाद पिछले 15 दिन में आपने जैसे देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए। आने वाले समय में क्या होगा, ये हमारा जो डर था वो सार्थक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधपकी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है। क्या ये वायबल होगा देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए? क्या ये पलटन में जाने के बाद डिप्लॉयबल होंगे या नहीं होंगे? तो इन चीजों के बारे में सवाल उठता है। हमारे मेडिकल फील्ड के जो सोल्जर, जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर की होती है, उनको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको सोल्जर नहीं कहा जाता है। वो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में है, लेकिन लड़ाई के मैदान में उनको झोंका नहीं जा सकता। तो सोल्जरिंग करने के लिए हमें कम से कम 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी हम उसको बैटल हार्डन्ड सोल्जर कह सकते हैं। और ऑल वेदर सोल्जर तभी कह सकते हैं जब उन्होंने 3-4 तरह के फौज के एनवायरनमेंट के अंदर, टेरेन्स के अंदर काम किया हो। अब जैसे जैसे ये शहादतें हमारे सामने आ रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। इसलिए हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछते हैं कि देश
के लिए घातक अग्निपथ स्कीम, जो ना युवाओं के लिए, ना सैनिकों के लिए, ना देश के लिए हितकारी है, उसको आपने क्यों लागू किया? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा कर दी? हमारे अग्निवीर 4 साल में आते हैं, 4 साल के लिए हैं, तो यूनिटों में इनके लिए एक नाम निकल गया है, कहते हैं ये 4 साला है। 4 साला मतलब 4 साल तक रहने वाले हैं, ये फौजी नहीं है। तो 4 साला का नाम इनके लिए मशहूर हो रहा है यूनिटों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस के दौरान तो आपने उनके अंदर कमी भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत के समय तो भेदभाव ना करें। शहादत उसकी देश के लिए है, देश की जिम्मेदारी है उसकी शहादत को नमन करना और उसके परिवार को लुक आफ्टर करना, और देश की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको मान और सम्मान देते हुए पूरी तरह से हर तरह के एमोलुमेंट्स जितने बनते हैं, कम हैं, एटलीस्ट जितने रेगुलर सैनिकों को बनते हैं उतने इनको दिए जाएं। अब जैसे जैसे ये शहादतें हमारे सामने आ रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। आर्मी ने खुद ही पॉलिसी लेटर के अंदर चेंज करते हुए एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं कि अग्निवीर को किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी सेंसिटिव जगह पे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अकेले उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, हार्श कंडीशंस के अंदर उनको इंडक्ट नहीं किया जाएगा, और कई सारी एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस के साथ क्या हम देश की सरहदों को महफूज रख पाएंगे? एक सवाल यह है। दूसरा कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती अग्निवीर क्या वो देश की सही से सुरक्षा कर पाएंगे? और इस सुरक्षा करने की प्रणाली के अंदर अगर वो डिसेबल हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं, तो देश उनके लिए क्या करता है? सरकार उनके लिए क्या करती है? सरकार की पॉलिसी है, देश का सैनिक देश की धरोहर है। जब तक वो ड्यूटी कर रहा है, वो देश के लिए सरहदों पे काम कर रहा है और देश महफूज है। आप लोग अपने घर में महफूज हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद या फिर डिसेबल होकर या फिर सुप्रीम सैक्रिफाइस हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिटायर्ड सोल्जर्स का, डिसेबल सोल्जर्स का या हमारे शहीद सोल्जर्स के परिवारों का ध्यान रखे। साथियों, यहां पर बड़ा जरूरी है आप लोगों को यह बताना कि अग्निवीर पॉलिसी क्या है। अग्निवीर पॉलिसी के अंदर इन्होंने देश के सैनिकों को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है, रेगुलर सैनिक और अग्निवीर। कम ट्रेनिंग मैं पहले बता चुका हूं, उस कम ट्रेनिंग की वजह से उनकी मेंटली, फिजिकली, क्लाइमेटिकली हर तरह से कम ट्रेंड हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को इन तीनों कंडीशंस में झेलने के लिए पूरी तरह से वेल ट्रेन नहीं है। तो इसलिए हमें आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे हम कह सकेंगे कि ये पूरी तरह से, ये अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से गलत है। इस अग्निपथ स्कीम के अंदर
एडीजी पीआई ने बड़े कन्वीनियंट तरीके से ये तो बता दिया कि क्या देंगे और उनकी बी टीम ने बता दिया क्या देंगे, लेकिन राहुल जी की जो सवाल, बुनियादी सवाल थे, ना उसको फैसिलिटीज, ना पेंशन, ना ग्रेच्युटी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलिसी लेटर है ये, टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां कहीं पे ये लोग फंसते हैं तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं। एसी एनवायरनमेंट में बैठकर पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे भेजे फौज में देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। यह मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहूंगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला ना दें, इसमें बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी। डेथ कम ग्रेच्युटी जो है वो शहीद होने के बाद या अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद एक लिमिट सेट की जाती है कि जो भी उसको मंथली पेंशन मिलती है उसका 8 गुना, 12 गुना, 20 गुना ये उनको दिया जाता है इन केस ऑफ डेथ, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये उनको डिनाई कर दिया गया है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज डिनाई कर दी गई हैं। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। दे विल नॉट बी एंटाइटल टू कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सीएसडी सर्विसेज। तो दे विल नॉट बी एंटाइटल टू पेंशन। जो एंटाइटलमेंट उनकी आपने खत्म कर दी इस स्कीम के जरिए, पैसे बचाने के लिए, अपने बिजनेसमैन साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये चीजें उनको डिनाई कर दी गई। एज लिमिट 17.5 से 21 साल, 17.5 साल में भर्ती और 21.5 साल में अनएम्प्लॉयड, स्ट्रेस ट्रेन पूरी तरह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, फिजिकल ट्रेनिंग का, ऑपरेशनल ट्रेनिंग का, डिसेबल्ड हो गए तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए मना कर दिया गया। तो ये डिनाइल है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर फौज का अग्निवीर देश में देश की सेवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके बाद यह भी कहा गया कि देश के अंदर अब कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं होगी।